सभी दोस्तों को डॉक्टर केशव चंद्र राजहंस का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम महासमुंद के एक गांव में आए हुए हैं। यहाँ एक किसान के द्वारा उन्नत विधि से तरबूज की खेती और खरबूज की खेती की जा रही है। तो ये उन्नत विधि से किस तरह से खेती की जा रही है तरबूज की, खरबूज की, ये मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये तरबूज और खरबूज की खेती किसान भाई के द्वारा मेड़ नाली पद्धति यानी कि रीज एंड फरो मेथड से की जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, तो पास से दिखाइएगा, ये आप देख सकते हैं कि किसान भाई के द्वारा यहाँ टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से तरबूज और खरबूज की खेती की जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किसान भाई ने खरबूजे और तरबूज के साथ साथ इसमें गेंदा भी बीच बीच में रोपित किया हुआ है। गेंदा भी इसमें किसान ने बीच बीच में ये खरबूजे के साथ तरबूज के साथ लगाया हुआ है। तो चलिए हम ये तरबूज और खरबूज की उन्नत विधि को हम एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, तरबूज और खरबूज की यदि हम बात की जाए, इसकी बुआई की सही समय की बात की जाए तो ये किसान ने इसे जनवरी माह में लगा लिया है ताकि इसे जो है उपज जो है जल्दी मिले। और इसके मार्केट में जब ये तरबूज और खरबूज अर्ली आएगी तो किसानों को उसका जो रेट है, उसकी जो दाम है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है। वैसे तरबूज और खरबूज का जो रोपण का सबसे सही समय है वो फरवरी का प्रथम 15 दिवस जो है फरवरी का, वो ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। लेकिन यदि चूँकि ये महासमुंद और ये रायपुर जो क्षेत्र है, यहाँ पे ठंड उतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंडक अभी नहीं है, गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, तो ये किसान ने थोड़ा सा अर्ली लगा लिया है ताकि इसमें जो उपज है वो ज़्यादा अच्छी प्राप्त हो सके। मिट्टी की बात की जाए तो दोस्तों, तरबूज, खरबूज, ये अन्य कद्दू वर्गीय फसलों के लिए जो बालुई दोमट मिट्टी है, जो सैंडी लोम सॉइल जो हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है खेती के लिए। आप देख सकते हैं कि किसान के द्वारा मेड़ और ये नाली विधि से इसकी खेती की जा रही है। इसके लिए किसान भाई ने ये मेड़ को करीब 1.5 से 2 फीट चौड़ा बनाया हुआ है। और ये आप नाली देख सकते हैं, ये करीब ये एक नाली से दूसरे नाली है, यूँ कहना चाहिए एक टपक सिंचाई पद्धति से दूसरी टपक सिंचाई पद्धति की जो दूरी ये किसान भाई ने रखी है, करीब 5 फीट के आसपास रखी है। और इसका ये नाली को ज़्यादा चौड़ा रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो लताएँ जो हैं, ये तरबूज की लताएँ हो, ये खरबूज की लताएँ, ये जब बड़ी होंगी तो इस नाली में पूरी तरीके से फैलेगी और इससे ये जो खाली जगह दिया गया है ताकि ये जो इसकी बढ़वार होगी वो और भी अच्छी तरीके से होगी। दोस्तों, तरबूज और खरबूज की उन्नत वैरायटी की, उन्नत किस्म की यदि हम बात करें तो ये किसान भाई के द्वारा यहाँ पे तरबूज की उन्नत किस्म जो एक प्राइवेट कंपनी की अगस्ता किस्म लगाई गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी किस्में आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है। यदि हम खरबूजे की बात करें तो अर्का, राजहंस, पूसा, सरबती, इस तरह की किस्में हमारे किसान भाई लगा सकते हैं और अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि टपक सिंचाई विधि के माध्यम से किसान भाई के द्वारा तरबूज या खरबूज की खेती की जा रही है। दोस्तों, यदि हम टपक सिंचाई पद्धति से तरबूज की, खरबूज की, अन्य फसलों की खेती करेंगे तो इस विधि की खासियत ये है कि ये विधि सीधा पौधे के जड़ क्षेत्र में उतनी ही मात्रा में पानी प्रदान करता है, उतनी ही मात्रा में घुलनशील खाद प्रदान करता है जितना कि पौधे को आवश्यकता हो। तो ये विधि के माध्यम से हमारे किसान भाई खाद की बचत कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि चूंकि किसान भाई ने ये टपक सिंचाई पद्धति पौधे के जड़ क्षेत्र के पास लगाई हुई है और ये बीच का जो आप देख सकते हैं खाली स्थान, ये जो है यहाँ पे किसी भी तरह की सिंचाई किसान भाई के द्वारा नहीं की जा रही है। तो ये जो खाली क्षेत्र है, यहाँ पे जो खरपतवार है, जो वीड निकलते हैं, वो भी कम संख्या में निकलते हैं। यानी कि किसान के द्वारा जो निदाई में अन्यथा जो खर्च आते हैं, जो मजदूरी में खर्ची आती है, जो लागत आती है खेती की, यदि हम टपक सिंचाई विधि से इस तरह से तरबूज या खरबूज की खेती करेंगे तो उसमें लागत भी कम आएगी। दोस्तों, ये मिट्टी की जैसे मैंने बात किया तो मिट्टी की बारे में और थोड़ा विस्तार से आप लोग को बताना चाहूँगा। तरबूज और खरबूज की खेती के लिए जैसे कि मैंने कहा कि सबसे जो उपयुक्त मिट्टी है वो सैंडी लोम सॉइल है। इसके अलावा दोमट मिट्टी, जो बालुई दोमट मिट्टी कहते हैं, वो है। इसके अलावा मिट्टी में उर्वरक जो कार्बनिक तत्व वो अधिक मात्रा में होनी चाहिए और पानी में जल धारण की क्षमता अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ पानी की जो निकासी की व्यवस्था है वो भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि तरबूज या खरबूज की खेती ऐसे मिट्टी में करना चाहिए जहाँ पानी भरे ना, जहाँ जो सॉइल वेल ड्रेन्ड हो, जहाँ निकासी अच्छी हो, ऐसे खेत में हमें तरबूज और खरबूज की खेती करनी चाहिए। चूँकि ये बालुई मिट्टी है,
बालुई मिट्टी में यदि हम तरबूज की खेती करेंगे तो उसमें तरबूज और खरबूज में जो मिठास होगी वो भी ज़्यादा अच्छी होगी। इसके पीछे कारण ये है कि जब ये रेत जो होता है, जब इसमें सुबह की धूप पड़ती है, दोपहर की धूप पड़ती है, तो ये रेत जो है ये मिट्टी गर्म हो जाती है, और जब रात में तापमान गिरता है तो ये रेत जो है ठंडक हो जाती है। यानी कि दिन और रात में जब तापमान में जो अंतर आएगा, जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ही जो ये मिठास होगी, तरबूज की मिठास उतनी अच्छी होती है, खरबूज की मिठास भी उतनी अच्छी होती है। दोस्तों, खाद की यदि बात की जाए तो ये जो है तरबूज और खरबूज बहुत ही, इसमें एक किसानों को मैं यही सलाह दूंगा कि जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो सिफारिश की गई है उतनी मात्रा में इसमें खाद और उर्वरक का उपयोग करें। गोबर की सड़ी हुई खाद का इसमें उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का उपयोग किसान भाइयों को इसकी खेती में करना चाहिए। दोस्तों, नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन प्रति एकड़ इसमें करीब 25 केजी के आसपास लगती है। फास्फोरस और पोटास करीब इसमें 15 से 20 केजी के आसपास लगती है। इसके अलावा गोबर की जो सड़ी हुई खाद है, प्रति एकड़ में बात करूं तो करीब 7 से 8 टन प्रति एकड़ जो इसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। यदि किसान भाई गोबर की सड़ी हुई खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो करीब प्रति एकड़ किसान भाइयों को चाहिए कि करीब 1 टन के आसपास वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। दोस्तों, इसमें यदि हम कीट पतंगों की बात करें, रोग बीमारी की बात करें, तो ये खरबूज या तरबूज में जो सबसे प्रमुख जो रोग है जो किसानों को अधिक परेशान करता है वो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू है। और इसमें जो ये तरबूज की पत्तियां होती है ये पूरी तरीके से सफ़ेद रंग के एक पाउडर से ढक जाता है। ये तरबूज का में लगने वाला एक बहुत ही भीषण रोग है। और ये जब भी इस तरह का रोग किसान भाइयों को अपने खेत में दिखाई दे तो तुरंत किसान भाइयों को चाहिए कि सल्फर युक्त फफूंदनाशक का उपयोग करें, जिसमें मुख्य रूप से सल्फेक्स पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल में कम से कम 2 बार छिड़काव करें। दोस्तों, इसमें कीट पतंग की यदि हम बात की जाए तो रेड पम्पकिन बीटल जो है वो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। ये जो कीट होता है लाल रंग का होता है और ये पत्तियों को खाकर चट कर जाता है। तो इस कीट की रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन नाम का दवा है, उसका किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए। करीब 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे पौधे को नहलाना चाहिए। दोस्तों, यदि हम तरबूज और खरबूज से उपज की बात करें तो इसमें जो एक पौधे में करीब 2 से 4 तरबूज लगते हैं। और प्रति एकड़ उपज की यदि बात करें तो मैं बताना चाहूँगा 70 से 80 क्विंटल के आसपास करीब ये प्रति एकड़ इसमें उपज प्राप्त होती है हमारे किसान भाइयों को। और प्रति पौध की बात करें तो 2 से 4 जो इसमें फल लगते हैं, 5 फल करीब एक पौधे में लगते हैं।